हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 21 तारीख की मॉर्निंग का टाइम। सुबह काम में लग गई थी जल्दी और बस मैंने हॉल भी पूरा क्लीन कर लिया था। डस्टिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, हॉल भी पूरा हो गया था साफ़ और डैडी जी का कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया था और हमारे बेडरूम में शरण सोया हुआ था, तो इस वजह से मैंने उस कमरे की वीडियो नहीं बनाई। और बाकी दोनों कमरे मतलब मैंने साफ़ कर लिए थे। हॉल भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका था। इसके बाद ना पहले तो मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय पी ली हम लोगों ने। उसके बाद फिर मैं काम में लगी थी। कपड़े मैंने धोने नहीं थे क्योंकि एक दिन पहले ही इतने कपड़े मैंने धोए थे तो कुछ भी कपड़े नहीं निकले थे, तो इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई। तो बस अब यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू का ऐसा रहता है ना, कचरा कुछ निकलता नहीं है, या तो कोई सामान निकलेगा, कोको कहीं छुपा देगा वो सामान निकलता है, या फिर कोको के बाल निकलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पूरे हॉल में मैंने झाड़ू लगा लिया। इसके बाद मैंने कमरों में भी झाड़ू लगा लिया था, किचन में पूरा झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और आंगन मैंने इससे पहले ही धो लिया था क्योंकि कपड़े धोने नहीं थे, तो मैंने सुबह उठते ही पहले आंगन धो दिया था। अब झाड़ू मैंने पूरे घर में लगाने के बाद ना फिर मैंने जो पोछा था वो भी लगा लिया। जैसे कि गर्मी होती है तो अपन को लगता है ना, अपन जितने काम कर सके ना तो सुबह के टाइम में ठंडे ठंडे मौसम में कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल। और मैं यही सोचती हूँ कि जितने काम अपन सुबह जल्दी कर लेते हैं ना, उसके बाद अपने पास काफ़ी टाइम ऐसे एक्स्ट्रा बच जाता है जिसमें हम लोग अपने जो दूसरे काम होते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं ऐसी ही करती हूँ, जब कभी मतलब जैसे जल्दी मेरे काम हो जाते हैं तो उसके बाद में अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं वो निकालती हूँ और उन्हें करती हूँ। और पोछे के पानी में मैं हमेशा शैम्पू डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और डेटॉल डाल लेती हूँ। इससे घर एकदम क्लीन हो जाता है। और डेटॉल तो ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ भी डालें तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसके बाद ना मैंने पूरे कमरों में, पूरे घर में पोछा लगा लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर में बैठी थी क्योंकि ना एकदम गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो प्यास लग गई थी। और मेरी एक चीज़ और है, मैं ना पानी हमेशा नाप के पीती हूँ। हाँ, ये चीज़ भी मतलब ऐसी है कि मतलब मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैंने दिन में कितने लीटर पानी पिया। तो इस वजह से मैं लीटर के हिसाब से नाप के पानी को पीती हूँ। तो मैंने एक बड़ा ग्लास रखा है और उसमें मतलब 1 लीटर मतलब आधे लीटर से ज़्यादा पानी आ जाता है, तो मैं उसमें ना लीटर का नाप डाल लेती हूँ और उस हिसाब से मैं ऐसे दिन में पानी पीती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने दिन में कितना पानी पिया है। तो इसके बाद मैंने पूरा हॉल क्लीन कर लिया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे काम निपटाते तक 8:45 बज चुके थे और ये देखिए ये हिस्सा कितना मैसी हो रखा है। और मतलब हॉल में मतलब मैंने टेबल में ना, डाइनिंग टेबल में मैंगो फैलाए थे, अचार के लिए लेकर आई थी। और ये बच्चों के कुछ खाने पीने के लिए ना स्नैक्स वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि हमारे रमन को रात बिरात भूख लग जाती है। तो ये कहने लगे चल अपन ले चलते हैं। उसने कहा पापा मेरे लिए ये सब चीज़ें लेके आना, तो वही सब चीज़ें लेकर आए थे। और ये जो दीदी ने गिफ्ट दिया था ना वो भी वैसे ही पड़ा है, तो इसे भी संभालना है। और कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, तो मैंने सब उस टेबल पे रख दिया था और यहाँ पे मैंगो को बिखेर दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। धो के फैला दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाएं, और जब वो सूख जाएंगे उसके बाद फिर उसका अचार डालेंगे। क्योंकि इस साल ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, मतलब हर साल जल्दी डाल लेती हूँ अचार, लेकिन इस बार अब डालती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहाने मेरे इतने रहते हैं कि मतलब घर से ना निकलना पड़े तो बहाने भी मेरे पास बहुत रहते हैं कि नहीं आज गर्मी है, नहीं आज धूप है, आज नहीं जाएंगे। ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि चल अपन ले आते हैं और अचार डाल ले। तो फिर मैं कल हार के गई और मैं जाकर लेकर आई मैंगो। इनके साथ जाके शाम को गई और कटवा के मैंगो हम लेकर आए। फिर मैंने धोके से सूखने के लिए डाल दिए थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरा फैला देती हूँ, पंखा चालू कर देती हूँ। जब वो अच्छे से सूख जाता है ना फिर जाके मैं उसका अचार डालती हूँ। तो उसके बाद हॉल वगैरह पूरा क्लीन करने के बाद मैंने डैडी के लिए फ्रूट कट कर दिया था, पपाया कट करके उनको दे दिया था। और इसके बाद मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। तो नाश्ते की तैयारी के लिए मैंने ना आलू की तरी वाली सब्जी बनानी थी। हल्के रस मिसे से आलू होते हैं ना, हल्के फुल्के जैसे रसे वाली, तो वो बनानी थी। तो मैंने थोड़ी ही बनानी थी जो सुबह के नाश्ते के काम बस आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा उसमें मतलब मुझे कुछ नहीं मतलब बढ़ा के रखना था कि मतलब दोपहर के भी लिए बना लूँ, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ मैं
नाश्ते के लिए बना रही थी, तो बस मैंने उसे कट कर लिया है और मैं सिंपल तरीके से उसे बनाती हूँ। और उसी में टमाटर और मिर्ची भी मैंने कट कर ली थी और कुकर में थोड़ा-सा तेल डाल दिया, थोड़ा-सा एक तेज पत्ता डाल दिया, थोड़ी-सी राई डाल दी और मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही थी। और बस इसके बाद मैंने कटे हुए आलू और टमाटर डाल दिए हैं और पानी थोड़ा-सा डाल के बस सीटी लगा ली और मेरी सब्ज़ी जो थी आलू की वो एकदम टेस्टी सी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद चाय बना लिया, साथ में मैंने पराठा बना लिया था। डैडी जी के लिए बीटरूट वाले पराठे बना दिए थे और बाकी सबके लिए जो नॉर्मल पराठे हम खाते हैं ना वही बनाए थे। तो ये हमारा जो था ये ब्रेकफास्ट में हमने खाया था और उसके बाद लगे हाथ ही ना मैंने क्या डैडी जी के लिए ना सब्जी चढ़ा दी थी। तो मैं डैडी जी के लिए यहाँ पे बना रही थी गाजर की सब्जी। गाजर खैर ये स्टोर वाली जो गाजर होती है ना जो मार्केट में मिलती है, तो वो वाली गाजर मिली थी ऑरेंज कलर की, तो मैं वही बना रही थी डैडी के लिए। तो ये भी मैंने पहले प्याज डाल दिया था, मिर्ची, अदरक थोड़ा-सा उसमें डाल दिया था और इसके बाद मतलब मैंने टमाटर डाल दिए और जब टमाटर अच्छे से भून गए तो मैंने आलू और गाजर डाल दी थी और थोड़ा-सा पानी डाल के 3 सीटियाँ लगवा ली थी। क्योंकि ये गाजर थोड़ी-सी दूसरी होती है तो इसको थोड़ी-सी 1 आध सीटी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो बस ये देखिए ये बनकर तैयार हो गई। जैसी डैडी को चाहिए रहती है मैं वैसी ही सब्ज़ी बनाकर देती हूँ। इसमें नमक, मिर्ची वगैरह एकदम कम रहती है और तेल भी नाम मात्र के लिए रहता है क्योंकि उन्हें ऐसा ही खाना पसंद है ज़्यादा, तो मैं उनके लिए वैसे ही बनाती हूँ। और ये बना रही थी हम लोगों के लिए उड़द साबुत दाल जो होती है ना, हम उसे माँ की दाल कहते हैं, तो मैं वो बना रही थी। इसमें मैंने चना दाल थोड़ी सी डाली थी, थोड़े से राजमा डाले थे। तो मैंने इसे ना 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तब तक मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। तो इसमें मैंने सिर्फ पानी, नमक और हल्दी डाली है और मैं इसे बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। तब तक ना अब देखिए मेरे घर के सारे काम हो चुके थे। अब मैं थी फ्री, तो मैं आराम से बैठ के लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह छिल रही थी। और लहसुन को ना मैं क्या लहसुन को क्या है ना मैं स्टोर करके रख लेती हूँ छिल के, क्योंकि एंड टाइम पे अपन जब छिलते हैं ना तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो पहले से उसको छोटी सी डब्बी में डालकर रख लो ना छिल के, तो हमारे बहुत काम आता है और फ्रिज में ख़राब भी नहीं होता है। और डैडी जी का भी ये है कि वो डेली नाश्ते में 3 से 4 कली लेते हैं लहसुन की। तो मैंने लहसुन छिल के भी रख लिए थे और कोको मेरे पास ही बैठा हुआ था। वो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं खसकता है, तो वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। इसके बाद मैं अंदर आई किचन में और बच्चे भी घर में नहीं थे। बच्चे स्पोकन इंग्लिश क्लास गए हुए थे, मैं और कोको घर में अकेले थे। तो बस मैं यहाँ दाल भी मैंने चढ़ाई हुई थी, तो मैं साथ में ना उसका तड़के की भी मैंने तैयारी कर ली थी। तो मैं यहाँ तड़का लगा रही थी और प्लेटफॉर्म सरफेस को मेरी आदत है कि मतलब जैसे नाश्ता बनाने के बाद तो मैंने साफ़ किया था, लेकिन तड़का लगाने के बाद मतलब तड़का लगाने से पहले भी ना मैंने उसे एक बार कपड़ा मार दिया था उस प्लेटफॉर्म सरफेस पे। और बस यहाँ पे मैं तड़का लगा रही थी, तो उसके लिए ना मैंने पहले प्याज डाल दिया है, उसमें मिर्ची डाल दी है, अदरक लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये दाल जो है ये वाई करती है, तो इसमें अपन को अदरक लहसुन ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैंने अदरक लहसुन कूट के डाला था क्योंकि मेरे बच्चे कटा हुआ इसमें देखकर नहीं खाने को पसंद करते हैं। रमन के मुंह में अगर एक भी अदरक का टुकड़ा आ जाए तो वो नहीं खाता दाल, तो मैंने इसमें कूट के डाला था। और प्याज भी ना मैं लंबे लंबे नहीं डालती, इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया था और भूनने के बाद ना मैंने इसमें टमाटर को घिस के डाला था, ग्रेट करके। और जब उसको घिस लिया था उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया था। और जो बचे हुए जैसे मैंने जो छीले थे ना लहसुन छिल के रखे थे, तो उसको मैंने क्या किया था ना, उसको मैंने डब्बी में डाल लिया था और उसे मैं फ्रिज में रख दूंगी बाद में। तो इस तरीके से काम करने से ना फिर जल्दी काम कर लो ना तो फिर अपना ऐसी काफ़ी समय बच जाता है और अपने एक्स्ट्रा काम जो अपन सोचे रहते हैं ना तो वो भी साथ के साथ निपट जाते हैं, वो भी गर्मी होने से पहले पहले। तो अभी तो गर्मी बहुत चरम सीमा पर है अपनी, और इस बार तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मतलब इस साल तो अति गर्मी पड़ रही है, अति, यानी घर से निकलना भी मतलब ऐसे सोचना पड़ता है हाय गर्मी इतनी है, घर से निकलें कि ना निकलें, ऐसा हाल हुआ है। मैं इनको बोलती हूँ धन्य हो आप लोग, जो आप लोग इतनी गर्मी में काम करते हो। मतलब जो भी हैं, लेडीज़ बोले जेंट्स बोले, जो भी घर से बाहर निकल कर इतनी गर्मी में काम करते हैं वो लोग धन्य हैं। हम जैसे तो घर में हैं, चलो भाई घर में काम कर रहे हैं, घर में भी गर्मी होती है कि हाँ, ये नहीं कि हम हर समय एसी के सामने बैठे होते हैं, पर घर से बाहर अगर हम निकलते हैं तो बाहर से कई गुना ज़्यादा गर्मी होती है, लू चल रही होती है। तो इस तरीके से मैं इनको हमेशा यही कहती हूँ कि धन्य हो आप लोग, जो आप लोग इतनी गर्मी, ठंड, बरसात हर मौसम में काम कर लेते हो।
तो इस तरीके से है और कुछ फिर इसके बाद मैंने देखिए तड़का भी लगा लिया है और मैंने इसमें मिर्च डाल दी है और गरम मसाला डाल दिया है। और क्योंकि नमक और हल्दी मैंने दाल में ही डाल दी थी और बॉईल कर ली थी, तो बस यहाँ मेरा खाना भी तैयार हो गया था और मैंने ना तड़के में ही घी डाल दिया है, क्योंकि दाल मैंने ना थोड़ी सी कच्ची लग रही थी तो मैंने दोबारा से चढ़ाई थी उसे। तो बस यहाँ तड़का भी तैयार हो गया और ना 1 बजने के लिए 5 मिनट के करीब कुछ रह गए थे, तो मैंने लगे हाथ ना रोटियां भी सेक ली। तो आटा मैंने गूंद लिया था और इधर बस मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है और बस अब मैं फटाफट डैडी के लिए पहले रोटियां बना के रख दूंगी, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर डैडी ने आ जाना था। तो मैंने कहा रोटियां इसमें गर्म ही रहेंगी तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बस मैंने पहले डैडी के लिए रोटियां बनाई, फिर हम सब के लिए रोटियां बनाई और राइस भी मैंने बनाकर रख लिए थे। तो क्योंकि मैं, रमन और शरण हम लोग तीनों राइस वाले हैं, मेरे को ऐसा है कि मेरे को दिन में चाहिए, मतलब थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए होता है। ऐसी आदत है ना, शुरू से ऐसी आदत है कि मतलब एक टाइम मेरे को चाहिए होता है और जिस दिन ना खाऊं ना उस दिन मेरे को मतलब ऐसा लगता है मैंने आज खाना ही नहीं खाया। जिस दिन मैं राइस नहीं बनाती उस दिन मेरे को भूख ही नहीं लगती, मैं खाना ही नहीं खाने का मेरा मन करता। और एक टाइम मेरे को चाहिए ही होता है, मतलब मैं खाना है मतलब खाना है वाला हिसाब होता है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता होगा, खासकर लेडीज़ लोग को ऐसा होता ही है कि उनको मतलब राइस का बहुत रहता है कि हाँ एक टाइम हमको खाना है। तो बस ये देखिए मैंने फटाफट रोटियां भी सेकना शुरू कर दिया था और मैं बता रही हूँ आपको, मैंने रोटी सेकते सेकते में ही ना ये और डैडी जी आ भी गए थे। तो रमन शरण तो थे नहीं घर में, तो मैंने लगे हाथ रोटी भी डाल डाल कर सबको दे रही थी, इनको और डैडी जी को। और जब डैडी जी और इन्होंने खाना खा लिया उतनी देर में बच्चे भी आ गए थे। तो भैया के साथ जाते हैं, हमारे जो ड्राइवर भैया हैं ना उनके साथ बच्चे जाते हैं, तो वही वहाँ उतनी देर रुके रहते हैं गाड़ी लेके और फिर बच्चों को लेके वापस भी वही आते हैं। तो इस तरीके से है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि ये छोड़ने जाएं बच्चों को इतनी दूर, फिर उसके बाद घर आएंगे, उसके थोड़ी देर बाद फिर वापस लेने जाना रहेगा, तो वो फिर भैया के साथ ही जाते हैं और फिर भैया उनको ले भी आते हैं। तो बस यहाँ उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर ली थी, बर्तन धो लिए थे। इसके बाद मैं अचार की तैयारी कर रही थी और मैंने ना यहाँ पे मैं रेडीमेड मसाला लेकर आती हूँ आम के अचार के लिए, और सरसों तेल जो होता है मैं कच्चा यूज़ करती हूँ, मैं इसे मतलब गर्म करके यूज़ नहीं करती, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी और आम डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय।